हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाषा शिक्षण का सिद्धांत, जो आपका लैंग्वेज का, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का पेपर है। इसमें ये पेडागोलॉजी से आपका ये टॉपिक आता ही है और इससे हर साल आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसे हम कोई रिवीजन द्वारा ख़त्म करेंगे और इसके बाद जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक भाषा शिक्षण के सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो क्यों पढ़ा जाता है लैंग्वेज? तो भाषा का मतलब होता है, भाषा का अर्थ होता है क्या? भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने आचार विचार को प्रकट करते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं और अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा के कुछ माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं, दूसरे की भाषा को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदुएं दी गई हैं, जिसे हम मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या यूज़ है। तो संप्रेषण का माध्यम का मतलब है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए मनुष्य को क्या पड़ता है, एक माध्यम की ज़रूरत है जो हमारी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आता है ज्ञान अर्जन का साधन। तो हमें ज्ञान अर्जन के लिए भाषा आएगी तभी तो हम किसी बात जो टॉपिक है उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसके लिए ज्ञान अर्जन के लिए भी भाषा जरूरी है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं सभ्यता का माध्यम। मतलब कि व्यक्ति के जो विभिन्न प्रांत और परंपराओं और रीति रिवाज को समझने के लिए क्या जरूरी है? भाषा जरूरी है। फिर है भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। तो भाषा शिक्षण का अर्थ और महत्व क्या होता है? तो भाषा शिक्षण क्यों जरूरी है? वह प्रक्रिया अथवा माध्यम जिससे हम बात पर बल दिया जाए कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखेगा। तो उससे पहले भाषा आती होगी तभी तो वो पढ़ना और लिखना सीख पाएगा। तो इसलिए भाषा बहुत जरूरी है। फिर वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक के भाषा सीखने में समाज और उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब वो समाज और अपने परिवार में रहकर बच्चा जो है भाषा को सीख पाता है। भाषा के शिक्षण के उद्देश्य क्या है? कुछ उद्देश्य बताए गए हैं कि भाषा क्यों सीखी जाती है। तो वक्ता के कथन को समझने के लिए, मतलब जो हमारे सामने कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को हम कैसे समझेंगे? जब हम उसकी भाषा को समझ रहे होंगे। फिर समझ के साथ पाठ्य की योग्यता का विकास। मतलब जो पाठ की योग्यता कैसे आएगी हमारे अंदर? अगर हम उसकी भाषा को समझेंगे तभी तो उस पाठ को समझेंगे। तो मतलब उससे कनेक्ट करके, भाषा से ही कनेक्ट करके पाठ उस पर आधारित हो, तभी हम उस मतलब पाठ को समझ पाएंगे। तो मतलब भाषा की जो पठन की योग्यता है वो भी हमारे अंदर बढ़ पाएगी। फिर है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषण कौशल का प्रयोग समर्थ होना चाहिए। मतलब प्रयोग करने में क्या होना चाहिए? समर्थ होना चाहिए। मतलब जो हाँ, बालक है वो कैसे किसी से कम्युनिकेट करेगा? जब उसके अंदर भाषा की योग्यता होगी, हमें किस जगह पे किस भाषा का कैसे यूज़ करना है ये पता होगा, तो वो क्या करेगा? सहज अभिव्यक्ति की क्षमता उसके अंदर आएगी। फिर सुसंगत लेखक। मतलब अगर किसी भाषा का नॉलेज हमारे पास होगा तभी हम क्या होंगे? उसके लेखक से सुसंगत, मतलब हमें पता होगा कि किस चीज़ का कहाँ पे यूज़ करना है भाषा में। लेखक एक आंतरिक कौशल नहीं है, मतलब ये हमारे अंदर की कौशल नहीं होती है, ठीक है। यही बताया गया है। फिर है भाषा विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता। मतलब विद्यालय में सिर्फ एक ही विषय जो है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, यही नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ भी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली भी होती हैं हमारे, जैसे संगीत, खेल कूद इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली होती है। तो इनकी भाषा को भी समझने के लिए क्या है, हमारे अंदर उस विषय की भाषा को समझने की भी योग्यता होनी चाहिए। फिर भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब है कि बच्चे को जो है तकनीकी अपनाई जाए जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से कोई चीज़ सीख सके। जैसे कि उनको आंकड़ा का संलग्न, आंकड़ों का अवलोकन, उनकी समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, परिकल्पना करना। इससे क्या होगा? उसमें वह निपुण हो जाएंगे और इसके बाद उनमें वैज्ञानिक भाषा का समझ आ जाएगा। फिर सृजनात्मकता का विकास का मतलब क्या है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता का विकसित करने की पर्याप्त अवसर स्थल मिल जाता है। कक्षा को लोकाचार और शिक्षित विद्यार्थी संबंध बच्चे में आत्मविश्वास जो है विकसित करता है।
ठीक है। फिर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होते हैं? तो भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा। जो है पहला अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब कि इसमें बच्चे को क्या करते हैं, हम पहले मूर्त चीज़ें दिखाते हैं, इसके बाद हम अमूर्त बताते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। मतलब कि बच्चे को बताते हैं कि अगर ये पेन है, ये दूध है, ये पानी है, तो बच्चे को पहले बताने के साथ वो चीज़ शैशवावस्था में ये चीज़ दिखाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर ये चीज़ को समझने लगता है कि ये अगर हम उसके सामने दूध बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि अच्छा दूध है। ठीक है, तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। मतलब बच्चा जो है अपने समाज में रहकर, तो ये किसने दिया है? ये चेपनी, सर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने दिया गया है, जो अनुकरण का सिद्धांत है। मतलब इसमें बच्चा जो है अपने परिवार और उसके समाज में रहकर उनके भाषा का अनुकरण करके ही सीखता है। फिर अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो विद्यार्थी है वो भाषा सिखाई जा सकती है। कैसे सिखाई जा सकती है? तो साथ ही भाषा सीखने के दौरान उनके निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें हम लगातार अभिप्रेरित करते रहें तो वो भाषा सीखने के प्रति उत्साहित होते रहेंगे और उनमें रुचि बनी रहेगी और वो भाषा सीखते रहेंगे। फिर है क्रियात्मकता का सिद्धांत। तो ये क्या है? इसमें मतलब क्रिएटिविटी, मतलब बच्चों को की रुचि के आधार पर उनको उत्साहित करते रहना है और उनको क्या करना है, उनकी क्रियाशीलताओं के छात्रों के प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्यिक कारों का जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भागीदारी लेने के लिए कहना, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करना। फिर मौखिक और लिखित कार्य देना, जिससे बच्चे के अंदर क्या होते रहे, रुचि बनी रहे और उत्साह बना रहे। फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है? अभ्यास कराते रहना। मतलब थॉर्नडाइक ने दिया है यह सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और उन्होंने क्या कहा है कि अभ्यास से क्या होता है, लगातार बार बार अभ्यास करने से कोई भी कौशल हमारे अंदर विकसित हो जाती है, विकास होता है उसका। तो इसके माध्यम से हम विकास कर सकते हैं, जैसे अनुलेख, श्रुति लेख, कविता का पाठ कराना। इससे हम बच्चे की भाषा का विकास कर सकते हैं। अभिवृत्ति का विकास मतलब थ्योरी ऑफ रिपीटेशन। मतलब इसमें भी यही बताया गया है कि कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करने पर तो वो क्या हो जाती है, वो हमारे ध्यान में बनी रहती है और वो हमें अच्छे से बार बार दोहराने पर याद हो जाती है। फिर साहचर्य का सिद्धांत ये क्या बताता है? तो दूसरे बच्चे को सुनकर बोलना तथा सीखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? दूसरे बच्चे को सुनकर बोलते रहते हैं और सीखते रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के प्राप्त संख्या में उस भाषा के बोलने वाले का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा को अगर माँ बोल रहा है तो उसकी माँ उसके सामने आती है, पापा बोल रहा है तो पापा मतलब उसके सामने आते हैं। जब तक शब्दों को वस्तु के बीच वह संबंध स्थापित नहीं कर पाता तब तक समग्र रूप से भाषीय विकास कठिन होता है उसका। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ बोल रहा है उसके सामने प्रकट नहीं हो रहा है, तब वो धीरे धीरे अगर उसके सामने आ रही है, मम्मी को बोल रहा है तो माँ आ रही है, तो उसी तरह से उसके सामने उस चीज़ मतलब बार बार कनेक्ट हो रहा है, मतलब बोल रहा है और आ रहा है, तो बच्चे के अंदर समझ बन जाती है कि अच्छा ये मेरी माँ है। ठीक है, फिर अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल में छात्रों को निपुण करना नहीं है, बल्कि भाषा के कौशल के रूप में 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। और जो कौशल है, पहला है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ठीक है, तो ये चारों कौशल होते हैं। तो अतः इन्हीं सभी में समुचित ज्ञान आवश्यक है, ये इन चारों में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ उनको जो है भाषा में कौशल नहीं में विकसित निपुण बनाना नहीं है, बल्कि इन चारों कौशलों में उनको जो है निपुण बनना चाहिए। अतः जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे को बार बार प्रयोग करवाएंगे जिससे उनका भाषा का विकास हो सके। फिर चयन का सिद्धांत। तो चयन कैसा होना चाहिए? अगर मान लीजिए एक अध्यापक है तो वो कैसे पढ़ाएगा? बच्चे के विषय वस्तु का बच्चे को ध्यान में रख के, और बच्चे की जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? पाठ्य ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए सहज और सरल हो सके, ताकि वो बच्चा आसानी से सीख सके। तो इसलिए चयन का सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही पाठ का चयन किया जाए। बाल केंद्रीय सिद्धांत, मतलब बच्चों को बाल केंद्रीय शिक्षा देनी है, मतलब कि बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चे के अकॉर्डिंग ही अध्यापक को एक मतलब पाठाचार्य निर्मित करना चाहिए, जिससे बच्चे की स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखकर ही बनाया जाना चाहिए।
फिर मातृभाषा, मतलब मातृभाषा में कोई चीज़ बच्चे को अगर पढ़ाते हैं हम तो क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं ज्ञान का अधिक वृद्धि होती है और वो शीघ्रता से कोई भी चीज़ सीख जाते हैं और उनको सिखाने में भी आसानी होती है एक अध्यापक के लिए। पूर्णवलन का सिद्धांत मतलब कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर ने दिया है। पूर्णवलन का सिद्धांत किसने दिया है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो स्किनर थे, वी.एफ. स्किनर, उनके द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक वह बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं, तो उनको अगर सफलता मिल रही है, कोई काम कर रहे हैं अधिगम के दौरान, तो वो उत्साहित होते रहते हैं और सीखते रहते हैं और सफलता ही उनके मनोबल में वृद्धि करती है और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब बच्चे जो हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग विभिन्नता होती है। को मान लीजिए कोई अच्छा लेखक है तो कोई अच्छा वाचक है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि अध्यापक को उन सारी अभिव्यक्तियों, मतलब जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही जो कठिनाई है उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षक को कार्य संपन्न करना चाहिए। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग ही जो विभिन्नताएं हैं उनकी अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ठीक है। जीवन संयम का सिद्धांत, तो ये मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है जिसमें विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं, तो उन्हें वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो जो उसमें बच्चे जो हैं अधिक इंटरेस्ट लेते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होता है। तो अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाते के समय ऐसा चीज़ का चयन करे, ऐसी सामग्री का चयन करे जो उनके जीवन से कनेक्टेड हो। फिर निश्चित उद्देश्य एवं पठन सामग्री का सिद्धांत, तो निश्चित उद्देश्य मतलब हिंदी भाषा शिक्षक के लिए अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चे के ज्ञान, कौशल, रुचि और मतलब सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है बल्कि उनकी आवृत्तियों का भी विकास करना है और प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक। तत्पश्चात उसके समांतर नियमों का विद्यार्थियों को परिचित कराना है। पहले उन्हें प्रैक्टिकली कोई चीज़ बताना है, इसके बाद उसके नियम बताने हैं। ठीक है। फिर भाषा शिक्षण के नियम, भाषा शिक्षण के कुछ नियम बताए गए हैं। तो वो क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब पहले उन्हें पेन दिखाना है तो उन्हें पेन बताएंगे, तो ये क्या हो गया? ये मूर्त से अमूर्त की ओर उन्हें हम ले जा रहे हैं। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो चीज़ें उन्हें पहले से पता है उससे कनेक्ट करके आगे की नवीन जो नई चीज़ें हैं उनको उसके बारे में बताना। फिर निश्चित से अनिश्चित की ओर, मतलब जो चीज़ उसके अंदर क्या हो गई, उसके मस्तिष्क में डेली जो यूज़ कर रहा है, डेली की जो धारणाएं हैं वो निर्मित हो गई है। फिर टीचर को क्या करना चाहिए कि वो विचार विमर्श करे, इसके उपरांत उसके विचारों को किसी निश्चित रूप में धारण कर लेते हैं जिसके उनके पश्चात उनका ज्ञान का अनिश्चित से निश्चित की ओर धारण कर सकते हैं। मतलब बच्चे के दिमाग में दैनिक जीवन के लेकर कुछ धारणाएं बन जाती हैं, तो टीचर को चाहिए कि उस पर विचार विमर्श करे। फिर निगमन से आगमन की ओर, तो इस नियम के अनुसार विद्यार्थी को शिक्षित करते समय पहले उन्हें क्या करना है? उदाहरण देना है, इसके बाद उन्हें हम नियम से परिचित कराएंगे। तो निगमन, आगमन से निगमन की ओर ले जा रहे हैं हम, ये किसके लिए होता है? ये व्याकरण के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले उदाहरण देना, बाद में उन्हें नियम बताना। मनोविज्ञान के तार्किक की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर मतलब नियम के अनुसार विद्यार्थी को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, फिर बाद में क्या करना चाहिए? उस विषय सामग्री को, तार्किक पक्षों को अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके जो तार्किक पक्ष है उस विषय के, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन से बच्चों को बताना चाहिए। फिर है विशेष से सामान्य की ओर, इस नियम में बालक विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात पहले उन्हें क्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, पहले कोई चीज़ प्रैक्टिकली करवानी चाहिए, तत्पश्चात उनके निष्कर्ष बताने चाहिए। ठीक है। तो ऐसा करने से ऐसा होगा, ये निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है। तो ये बताना चाहिए। फिर सरल से जटिल की ओर, मतलब कि जो चीज़ पहले उन्हें कोई चीज़ सरल सिखानी है, जैसे शब्द का ज्ञान देंगे, फिर वाक्यों का ज्ञान देंगे, फिर मुहावरों का, इसके बाद हम उन्हें जटिल की ओर लेते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसी के साथ ये जो हमारा रिवीजन सेशन है खत्म होता है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो असत्य पूछा जा रहा है। तो भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। भाषा सामाजिक असमिता का साधन है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ठीक है। तो असत्य पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण है क्या है? यह जानना है कि बच्चे पढ़ना लिखना सीखता है।
या फिर यह जानना है कि बच्चे को पढ़ाना लिखना कैसे सिखाया जाए, या फिर दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दोनों। भाषा शिक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसके क्या होता है, बच्चे के कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चे की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो वक्ता के विचारों के समक्ष पाने की योग्यता का विकास करना, केवल पठन कौशल का विकास करना, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषीय परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। फिर भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा अशुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषीय परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषीय शुद्धता पर अधिक बल रहता है। भाषा शिक्षण में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषीय शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा जा रहा है इसमें भी। भिन्न संदर्भों से प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों की स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता विकास करना, भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 3 भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास करना सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करती हैं? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों के स्तर और आयु के प्रकरण पर, समय अवधि पर, लक्ष्य भाषा पर। तो ये किस पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के स्तर और आयु और प्रकरण पर। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत यानी नियम है आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आगमन निगमन सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 आगमन निगमन का सिद्धांत। पहले उदाहरण देकर फिर नियम बताना। अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, फिर सीखी हुई बातों पर पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। विद्यार्थियों की भाषा पर उनके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत अनुबंधन का है, अनुकरण का है, साहचर्य का है, जीवन संयम का है। ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण का सिद्धांत है। मातृभाषा शिक्षण जो है विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करती है, शिक्षण को सरल बनाती है, अध्यापक के शैक्षिक कार्य पर बाधक बनता है, या शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण को सरल बनाती है मातृभाषा। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन नंबर 4 मूर्त से अमूर्त की ओर। गणित के इस शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा कहना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक लेखन एवं कार्य का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 बहुमुखी सिद्धांत। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन संयम का सिद्धांत,
शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत का आधार पर बालक सीखता है? बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो आरंभ में ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चे की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग का चर्चा करना, दूसरे की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। ऑप्शन नंबर 4 दूसरों की हस्तलिखित सामग्री एवं पत्र पढ़वाना। कहानियाँ बच्चे के भाषा विकास के किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषीय नियम सिखाती हैं, बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चे की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये बच्चे की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह की भाषा की ही कक्षा है। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा शिक्षण में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भी भाषा विशेष से बनती है। विभिन्न विषयों के अध्यापन से भाषा साधन का कार्य करती है। तो क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य देता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत का कौन सा नियम नहीं है? निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से समान की ओर का नियम, जटिल से सरल से जटिल की ओर का नियम, वैज्ञानिक से तार्किक की ओर का नियम, आगमन से निगमन की ओर का नियम। ऑप्शन नंबर 4 आगमन से निगमन की ओर का नियम। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों के भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर 3 वर्णमाला को क्रम में से कंठस्थ करना। एक समावेशी कक्षा में कौन सी कथन भाषा शिक्षण सिद्धांत के प्रतिकूल है? मतलब सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा का विकास शीघ्र होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को गहन करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल जो है भाषा सीखने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आंकलन। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चे के भाषा का प्रयोग का अवसर देना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखने समय त्रुटि बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्यों सीखा जाता है? अपनी बात पुष्टि के लिए तर्क देना,
विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरे की बात समझना सीखना। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर देना, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियम। भाषा के प्रयोग के अवसर, ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, केवल कविता कहानी, केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चे के रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चे के चित्रांकन क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता का विकास को पोषित करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, यहाँ भी नहीं है पूछा जा रहा है। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रांकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चे की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उनसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, ये चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोककृतियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता का योग्यता का विकास करना, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4, अपनी बातों को दूसरे की समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट है, पाठ्य में के अंत में अभ्यास की गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चे के व्यस्त रखने की हेतु गतिविधि देना, बच्चे को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना या गृह कार्य की सामग्री जुटाना। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चे के साथ कविता गाना, बच्चे की कहानी सुनना, बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे को भाषा का प्रयोग के लिए विविध अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। पठन पाठन में के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधि हो जो सरल भाषा पर हो, बच्चे के स्वयं कुछ करने और सीखने की अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ्य पर बिल्कुल आधारित न हो। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर उपलब्ध कराए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर कितना है? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो मिलाने का क्या उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो है, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों को आनंद की प्राप्ति, बच्चे के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चे की रचनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने का माध्यम होती है? तो मातृभाषा को अपनाए बिना जो दूसरी भाषा को कैसे हम सिखा सकते हैं, किसके हेल्प से? अनुवाद विधि द्वारा, द्विभाषी विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो दूसरी भाषा सिखा सकते हैं हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, पाठ्य के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर
प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर 4, जो स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए, तभी बच्चे उससे प्रभावित होंगे। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाने और सुन पाना, दूसरे की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? ठीक है, तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा की गति त्वरित करती है। ऑप्शन नंबर 1, प्रिंट समृद्ध माहौल जो है भाषा सीखने में मदद करती है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन है, जो वीडियोज़ है मैं अपलोड करूँगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।